देखो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम क्वेश्चन लें आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आयोटा अपॉन z माइनस आयोटा प्लस 1 बराबर पाई बाई 3। मान लो मैंने ऐसे करके ये यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है ना। अब देखो इसमें जो हमारा न्यूमरेटर है वो क्या है z माइनस आयोटा, मतलब आयोटा से z, और देखो डिनोमिनेटर ये है, इसको हम ऐसे लिखें तो ये हो गया माइनस, सॉरी ये हो जाएगा -1 प्लस आयोटा, है ना। तो मतलब देखो ये हो गया आयोटा से z की तरफ, है ना। देखो है ना, z माइनस आयोटा का मतलब आयोटा से z की तरफ। देखो यहाँ पर जैसे ये आयोटा है तो आयोटा से मान लो यहाँ कहीं z है हमारा, है ना, मान लो यहाँ पर कहीं हमारा z है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, है ना, z माइनस आयोटा। देखो ये क्या है, -1 प्लस आयोटा, तो -1 प्लस आयोटा का मतलब देखो ये हुआ कि ये हो गया -1 प्लस आयोटा, तो -1 प्लस आयोटा का मतलब -1, देखो -1, यहाँ कहीं होगा, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया -1 प्लस आयोटा ऐसे। और यहाँ से z की तरफ, जैसे कि मान लो हम z को यहाँ ले लें फॉर एग्जांपल, तो ये हो गया क्या, z माइनस आयोटा, और देखो ये हो गया क्या, z -1 प्लस आयोटा, है ना। अब देखो इसको, मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम π/3 से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिलना चाहिए। तो देखो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम π/3 से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिलना चाहिए। इसका मतलब देखो ये कुछ ऐसे करके यहाँ पर देखो थोड़ा सा और सही डायग्राम बनाए, इधर बनाए, देखो थोड़ा सा, है ना, सही डायग्राम देखो बनानी है यहाँ पर। थोड़ा सा क्या हुआ, ध्यान दो, ये है ना आयोटा, और ये है -1 प्लस आयोटा, ठीक। यहाँ मान लो हमारा z है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, z -1 प्लस आयोटा, और ये देखो कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो यहाँ से यहाँ अगर हम जाएंगे, है ना, ऐसे करके देखो ये हो गया z माइनस आयोटा, है ना, ऐसे। यहाँ पर मान लो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, बोलो z, ठीक। तो देखो अगर हम इसको π/3 से घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज तो ये मिलना चाहिए, देखो ये हमारा π/3 हो गया, है ना। अगर हम इसको π/3 से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये मिलना चाहिए। तो इसका मतलब देखो ये हो गया कि ये एंगल π/3 हो गया, यानी कि अब अगर हम, क्या होता है देखो, जैसे कि मान लीजिए जब आप एक सर्कल की बात करते हैं और मान लीजिए अगर आप ए और बी इसके डायमीटर के एंड पॉइंट ले लेंगे तो ऐसे केस में एंगल हमेशा कितना होता है, 90 होता है ना। लेकिन मान लीजिए हम दूसरा सर्कल लें और यहाँ पर ये पॉइंट्स ऐसे ले लें तो ये एंगल जो बनेगा देखो वो एंगल हमेशा 90 से छोटा होगा। मतलब ये जो सर्कल बन रहा है ना, इस सर्कल का बड़ा वाला हिस्सा है मेजर सेगमेंट, तो मेजर सेगमेंट में बना हुआ एंगल हमेशा 90 से छोटा होता है ना। अच्छा, इसी प्रकार अगर मान लो हम दो पॉइंट्स यहाँ पर ले लें ए और बी, और अब देखो जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या होगा, देखो 90 से बड़ा होगा। तो देखो ये माइनर सेगमेंट में बना हुआ एंगल है जो कि 90 से बड़ा होता है ना। तो मतलब सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल 90 होता है और मेजर सेगमेंट में बना हुआ एंगल 90 से छोटा होता है, माइनर सेगमेंट में बना हुआ एंगल 90 से बड़ा होता है। देखो ये एंगल 90 से छोटा है, इसका मतलब ये माइनर सेगमेंट में बना हुआ एंगल है। मतलब अगर हम सर्कल कंप्लीट करें तो कुछ सर्कल ऐसे जाएगा ये, तो हमें इस पूरे सर्कल को नहीं लेना है, हमें इस सर्कल का ये वाला पार्ट चाहिए, देखो ये वाला पार्ट, है ना। आप इसमें z को कहीं भी लेंगे ये एंगल हमेशा π/3 ही रहेगा, है ना। जैसे आप यहाँ पर अगर ये एंगल थीटा है तो अगर आप पॉइंट यहाँ भी लेंगे तब भी ये एंगल थीटा ही रहेगा, और अगर आप पॉइंट यहाँ भी लेंगे तब भी ये एंगल थीटा ही रहेगा।
तो आप इस सर्कल के, है ना, मेजर सेगमेंट में z को कहीं भी ले लें, z यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले, कहीं भी ले लें, ये एंगल हमेशा π/3 ही रहेगा। अगर हम सर्कल पूरा करें तो सर्कल कुछ इस तरीके से जाएगा, लेकिन हमें पूरा सर्कल नहीं चाहिए, हमें सर्कल का मेजर सेगमेंट यहाँ पर चाहिए, क्योंकि जो एंगल है देखो वो हमेशा 90 से छोटा एंगल है, इसलिए हमें सर्कल का मेजर सेगमेंट चाहिए। ये एंगल π/3 है, देखो ये भी एंगल क्या होगा बोलो, π/3 ही रहेगा, है ना। अब यही एंगल 90 से बड़ा होता तो सर्कल का हमें माइनर सेगमेंट मिलता है। देखो जैसे यहाँ पर ये एंगल 90 से बड़ा है तो सर्कल का माइनर सेगमेंट मिलता है, एंगल 90 से छोटा है सर्कल का मेजर सेगमेंट मिलेगा। और अगर एंगल 90 है तो मतलब सेमी सर्कल, जैसे पिछले जो क्वेश्चन हम कर रहे थे उसमें एंगल 90 था इसलिए वो सेमी सर्कल था, ध्यान दो। तो ऐसे देखो हमें यहाँ पर ये क्वेश्चन करना है ना, इसको एंटी क्लॉकवाइज π/3 से घुमाने पर ये मिलना चाहिए, तो ये हमें सर्कल मिला। अब अगर हमें इस सर्कल की इक्वेशन चाहिए एक्स वाई वाली फॉर्म में, तो फिर वही करना पड़ेगा, z को x प्लस आई वाई मान लो, है ना। अगर z को x प्लस आई वाई मान लें तो हमें x प्लस आई वाई वाली फॉर्म में सर्कल मिल जाएगा, और उसकी हेल्प से हम इस सर्कल का सेंटर और रेडियस भी निकाल सकते हैं। जैसे कई बार ऐसा क्वेश्चन आया है, कहेगा जिस सर्कल का ये पार्ट है, जैसे ये सर्कल का, है ना, मेजर सेगमेंट का पार्ट है, तो उस सर्कल का सेंटर रेडियस बताइए। मतलब देखो ये पूरा सर्कल होगा, अब इस सर्कल का सेंटर रेडियस निकालना है तो आप इसे एक्स वाई वाली फॉर्म में चेंज कर दो। अगर आप इसे एक्स वाई वाली फॉर्म में चेंज कर दोगे तो वो एक्स वाई वाली फॉर्म से हमें सर्कल का सेंटर भी मिल जाएगा और सर्कल का रेडियस भी मिल जाएगा। तो बिल्कुल वही चीज देखो यहाँ पर, है ना, अगर हम इसे एक्स वाई वाली फॉर्म में चेंज कर दें तो हमें सर्कल का सेंटर भी मिल जाएगा और सर्कल का रेडियस भी मिल जाएगा, ध्यान, है ना। तो ये हमारे देखो क्वेश्चन का, है ना, आंसर आ गया, मतलब ये सर्कल का एक पार्ट है। इसको लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले।